अपनों के बीच रहते हुए भी कितनी अकेली और तन्हा हो गई हूं मैं। इतनी अकेली तो मैं तब भी नहीं थी जब मेरे आसपास कोई नहीं था सिवाय अम्मी और अब्बू के। लेकिन वो दोनों ही मेरी कुल कायनात थे। दानिया, तुम दोनों नाश्ता करके तैयार हो जाना। ऑफिस जाते हुए रास्ते में छोड़ दूंगा घर। मगर क्यों? मैं अभी कल ही तो आई हूँ। मेरा मतलब है कि दानिया को आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं, उसे थोड़ा और रुकना चाहिए ना सबिया खाला के पास। तुम दोनों को ज़हमत करने की जरूरत नहीं है, उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। ज़हमत कैसी? मैंने तो खुद आपा को फोन करके कहा था कि दानिया को मेरे पास भेज दो। नहीं, लेकिन यू फीलिंग बेटर ना। एक्सक्यूज मी। अरे नाश्ता आप कल से आ जाइए। जी शुक्रिया। हारून, खुदा हाफिज। जी तबीयत अभी कुछ बेहतर हुई है मेरी। तुम चाहते हो फिर खराब हो जाए? अभी थोड़ा सा संभली हूँ, मुकम्मल तौर पे सेहतयाब तो नहीं हुई। तानिया चली गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, कौन करेगा देखभाल? अभी मैंने एक नर्स से बात कर ली, वो कल से आ जाएगी और वो आप ही का ख्याल रखेगी। और घर के कामों के लिए मासी है ना। लेकिन जब दानिया है तो किसी और की क्या जरूरत है? नहीं, आप प्लीज बात को समझें। दानिया यहाँ नहीं रह सकती। मेरी कजन है, खूबसूरत है, जवान है। आपको पता है लोग क्या क्या बातें कर सकते हैं, और ऊपर से साथ साथ आपने यहाँ एमन को भी रखा। सॉरी, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं लगता। बात तो तुम्हारी ठीक। चलो शुक्र है, इस बहाने तुमने ये तो माना कि दानिया खूबसूरत है, जवान है। लेकिन फिर भी तुम उसे अपनाओगे नहीं, अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश समझकर भी नहीं। ठीक है, मैं जाके उन लोगों को तैयार होने का कहती हूँ। भाभी, क्या सोच रही हैं? तमन्ना के बारे में। आय है भाभी, मुझे तो लगता है उसने आपको सोचों के समंदर में धक्का दे दिया है, जिसमें हर वक्त आप होते खाती रहती। क्या हो गया आपको? जब देखो आपके चेहरे पे सिर्फ सोच और परेशानी ही रहती है। कसम से भाभी, मुझे फिक्र हो रही है आपकी।
वैसे भाभी, मुझे लगता है ये लड़की है ही मनहूस। जिस दिन से इस घर में कदम रखा है, मुश्किलें और परेशानियां हमारी जान ही नहीं छोड़ती, खासकर आपकी। पहले अब्बास भाई इस दुनिया से चले गए, फिर दानिया की शादी टूट गई, और अब ये उम्र की परेशानी। पता नहीं क्या चाहती है लड़की। एक हल है, वो क्या? तमन्ना की शादी। सब यह कह रही थी कि मैं अगर इसकी शादी करवा दूं तो इन सारे मसाइल से जान छुड़ाई जा सकती है। एक दफा उसकी शादी हो जाएगी, वो यहां से चली जाएगी तो हम सबकी जान छूट जाएगी। फिर उमर और हारून की जिंदगी से वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। हारून दानिया से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। कह तो वो सही रही है भाभी, लेकिन बीबी को कौन मनाएगा? पहले भी कोशिश कर चुके हैं हम। बीबी से मैं खुद बात करूंगी। तुम जितनी जल्दी हो सके ना रिश्ते वालों को बोल दो। अपने बच्चों की खातिर मैं किसी हद तक भी जाने को तैयार हूं, चाहे मुझे इसके लिए बीबी का सामना ही क्यों ना करना पड़े। तो ठीक है, आज ही बुला लूंगी। एक तो अच्छी रिश्ते वालियां हैं मेरी नजर में। दानिया, मैं चलता हूँ। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मुझे कुछ काम है। काम तो पहले भी होते थे, मगर यूं इस तरह आप कभी दरवाजे से वापस तो नहीं लौटते थे। जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, ना सही, लेकिन आप इस घर से अपना रिश्ता नहीं खत्म कर सकते। रिश्ता खत्म करने में तो लम्हे लगते, मगर सालों लग जाते हैं रिश्ते बनाने में। उम्र लग जाती है रिश्ते संजोने में, तब जाकर कोई रिश्ता पनप पाता है। देखो, ये ऐसी बात नहीं है। पहले भी बता चुका हूं कि मैं किसी और को पसंद करता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं पसंद करता। ये कोई बुराई नहीं है, तुम बुरी लड़की नहीं हो। हारून, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। आप अंदर आइए, चाय बना रही हूँ, चाय पीकर जाइए। लेकिन मेरी किस्मत में तुम्हारा नाम नहीं लिखा हारून। आप ना चाहते हुए भी मेरे कदम तुम्हारी तरफ चले आते हैं। कुछ तो कनेक्शन है। लेकिन मुझे मेरे बढ़ते कदम को रोकना होगा हारून।
मैं तुम्हारे साथ उस रास्ते पर नहीं चल सकती जिस पर तुम मुझे अपने साथ लेकर चलना चाहते हो, क्योंकि उस रास्ते पर कोई और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हारून, कहते हैं इसे आंख बंद करके फूंक मारने से जो मांगो मिल जाता। मांगो जो मांगना। या अल्लाह, मुझे सिर्फ इस घर की खुशियां चाहिए, जिसे जो चाहिए आप उसे दे दें। आप यहाँ पे? अम्मी तो कमरे में है, आप उनसे मिल लेना जाके, मैं तब तक आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, जरूरी काम है। खुदा हाफिज़। मैं अभी आती हूँ। हारून के नाम के साथ सिर्फ मेरा नाम आएगा, दानिया का, मेरा नाम, किसी और का नहीं, सिर्फ मेरा। न जाने क्या तकलीफ है इस हारून को। अभी कल ही तो गई थी मैं, इतने दिन से तो दानिया भी वहां रह रही थी, तब तो इसे कोई तकलीफ नहीं हुई। तुम भले कितनी कोशिशें कर लो हारून, मैं तुम्हारा पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। हेलो। खैरियत? इतनी गुस्से वाली हेलो? सब ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, सॉरी। ओह, इसका मतलब है कि जनाब के मोबाइल में मेरा नंबर ही सेफ नहीं है। मतलब हमारी इतनी भी वक्त नहीं है कि आपके मोबाइल में थोड़ी सी स्पेस भी हासिल कर सकें। अरे ऐसी बात नहीं, जगह तो दिल में होनी चाहिए। चलें, शुक्र है आपने हमें इतनी अहमियत तो दी कि आपके दिल में थोड़ी सी जगह हासिल कर सके हम। थोड़ी जगह क्यों, हम तो जनाब दिल हासिल करने वालों में से हैं।
बस इस दिल को कोई चाहने वाला होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो फिर हमसे बढ़कर इस दिल का कदरदान कौन मिलेगा आपको? कहते हैं इसे आंख बंद करके फूंक मारने से जो मांगो मिल जाता है। एमन ठीक कहती थी, मैं जिसे बेगुनाह समझती रही वही मेरी मोहब्बत मेरे रिश्ते की कातिल निकली। तमन्ना ने हारून को लेकर बार बार सिर्फ मुझसे झूठ बोला, झूठ बोलती रही मुझसे, और मैं बेवकूफों की तरह उसकी बात का यकीन करती रही। छोड़ूंगी नहीं उसे, जान से मार दूंगी, तमन्ना की ना जान ले लूंगी, जान से मार दूंगी। आटा किस बेवकूफ ने गिरा दिया? गिराया था तो उठा तो लेते। गिरी हुई हरकत कर सकती हो, गिरा हुआ आटा नहीं उठा सकती। क्या कर रही हो दानिया? छुरी लग जाएगी। ये नहीं, ये लगेगी नहीं, तुम्हारा गला काटेगी ताकि तुम हारून के और मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। मैं तो तुम्हें हमेशा मासूम समझती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही, सोचती रही कि शायद हारून ही मेरी किस्मत में नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि हारून तो मेरी ही किस्मत में था। तुमने उससे मुझे छीन लिया, तुमने मुझे उससे छीन लिया, और अब मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगी, तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी तुमसे। नहीं दानिया। क्या दानिया? जान से मार डालने की नहीं सिखानी थी। दानिया, कहाँ गुम हो? जी वो मैं लो सब्जी पकड़ो और फ्रिज में रख दो। क्या कर रही हो? किसी ने आटा गिरा दिया था, वो उठा रही हूँ। लगता है आटा गूंदने का बहुत शौक है तुम्हें। पहले का तो पता नहीं, अब बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी सब कुछ यहीं आकर तो सीखा है, मुमानी से, रशीदा बी से। यानी तुम ये कहना चाह रही हो काम लेते हैं हम तुमसे, सारे काम तुमसे कराते हैं, बहुत जुल्म करते हैं तुम पर, है ना? नहीं दानिया, तुम गलत समझ रही हो, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा, मुझे तो ऐसा ही लगा। वैसे लगता है आटे से खेलना भी यहीं आकर सीखा होगा। क्या मतलब? मतलब
आटे पे घर बनाना, शक्लें बनाना, नाम लिखना, अपना नाम, दूसरों का नाम, किसी खास का। ओह गॉड, कितना आजाद हैं आप। इतनी मजे मजे की बातें कैसे कर लेते हैं आप? वैसे और कितनी लड़कियां हैं जिनसे आप इस तरह का मजाक और ऐसी बातें करते हैं? ऐसा क्यों पूछ रही है? क्योंकि जितनी अच्छी आप बातें करते हैं ना, हर लड़की आपकी बातों पर फिदा हो जाती होगी, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पर, है ना? बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन अभी जिससे बात कर रहा हूँ वो फिदा हो तो बात बने, और तभी मानूंगा अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ कि सिर्फ बातें करती रहोगी या मिलने का इरादा भी है? अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी दानिया आई है, ठीक है? क्या हुआ? तब बुरा सा मुंह क्यों बना कर रखा है? ये तमन्ना की उम्र से शादी कब हो रही है? क्या मतलब? हाँ बताओ मुझे, कब होगी तमन्ना की उम्र से शादी, और कब छूटेगी मेरी उससे जान? मैं इस तमन्ना को हारून की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना चाहती हूँ। मैं उसे हारून के ख्यालों से, उसकी सोचों से हमेशा के लिए निकालना चाहती हूँ। बताओ ना, कब छूटेगी मेरी जान इस तमन्ना से, इस मनहूस से? कब हासिल कर पाऊंगी मैं अपने हारून को? तुम इतना छोटा सा दिल अपना क्यों करती हो? मैं हूं ना। एमन के होते हुए तुम्हें परेशान होने की या आंसू बहाने की जरूरत नहीं। तुम एमन को अच्छी तरह जानती हो। ये मेरा वादा है तुमसे, हारून तुम्हारा था और वो तुम ही से शादी करेगा, चाहे तो अंगूठा लगवा लो। वैसे मेरा भी यही ख्याल है। अब हमारे प्लान का वक्त आ चुका है। अब सोचना यह है कि इस पर अमल कब और कैसे किया जाए। एमन, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि कब होगा इस सब पर अमल? यही तो सोचना है। अब शिकार को शिकार की जगह पर कब और कैसे लाया जाए, कुछ सोचने दो मुझे। उमर भाई, हाँ उमर भाई, करीम चंद वालों का फोन आया था। अब क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे कि माल क्यों नहीं पहुंचा अभी तक। तो उनसे कहे माल अभी तक आया ही नहीं है, पहुंचेगा कहां से? मैं क्या बोलता, इससे पहले ही उन्होंने माल ना मंगवाने की धमकी दे दी। उनकी इतनी हिम्मत? ठीक है, ना मंगवाए और हम किसी और को दे देंगे, बंदे कम है मार्केट में। उमर भाई, इस तरह तो एक एक करके हमारे सारे कस्टमर कट जाएंगे। अब्बास साहब के वक्त में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सब कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं का लिहाज करते हैं। मेरी बात सुन, तू मुझे मत सिखा कारोबार कैसे करना है। अब्बा के टाइम पे भी ना कारोबार मैं ही संभालता था ज्यादा, नौकरी तो बस नाम की थी। जा काम कर अपना। ठीक है खालिद साहब, आपकी फैक्ट्री के प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट फाइल शहर साहब ने कहा था कि एक नजर आपको दिखा दो ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है।
मुझे आप पर और शहरियार साहब पर पूरा भरोसा है। आपने देख ली, मैंने देख ली, हो गया। अच्छा, जैसे आपने पूछी। एक बात पूछ रही थी। हाँ हाँ पूछिए। शहरियार साहब इतना बड़े घर में अकेले रहते हैं, वो उनकी कोई शादी, बच्चे अकेले ही हैं? ऐसी कोई बात नहीं, वो सब लोग बाहर रहते हैं लेकिन इनके साथ नहीं रहते क्योंकि शहरियार साहब की अपनी बीवी से सेपरेशन हो चुकी है। सेपरेशन मतलब? मतलब अलग हो चुकी दोनों में। अच्छा, चाहते हुए भी ना जाने क्यों मैं हारून के बारे में सोचने लगती हूँ। उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। धीरे धीरे हारून की मोहब्बत मुझे अपनी आगोश में ले रही है। मगर ऐसा नहीं हो सकता। मैं हारून से मोहब्बत नहीं कर सकती, ये नामुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि अगर मैंने हारून की मोहब्बत पर हाथ थाम लिया तो दानिया की खुशियां उससे मुंह मोड़ लेंगी और मैं ये कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। तुम क्यों खुद को दानिया के लिए हारून के इनकार की वजह मान बैठी हो? हारून ने कभी दानिया को नहीं चाहा, कभी उससे मोहब्बत नहीं की। अगर तुम इस घर में ना आती, हारून से ना मिलती, तब भी कभी ना कभी हारून दानिया से शादी के लिए इनकार कर देता। तुम्हें इस हकीकत को मानना होगा तमन्ना। कब तक खुद से झूठ बोलती रहोगी? कब तक खुद को धोखा देती रहोगी? और मैं तुम्हें ये बात बार बार याद दिलाती रहूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर की सच्चाई हूं। तुम सबसे झूठ बोल सकती हो मगर अपनी जात से नहीं। कैसे कहें कैसा है गम है दिल, हर पल रहे आंखें हैं नम है दिल। किस्मत की है ये संगदिली, देखे कोई ये बेबसी यारा मिले। तमन्ना देखो, फोन मत काटना। भले तुम मुझसे बात मत करना लेकिन मुझे तो बात करना। तुम सुन तो सकती हो ना मुझे? मेरी बात प्लीज सुन। तमन्ना तुम सुन रही हो ना? हेलो, कहिए, मैं सुन रही हूँ। तमन्ना मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था।
तुम्हें हमेशा अपने घर वालों की खुशी चाहिए, क्योंकि तुम उन्हें हमेशा खुश देखना चाहती हो। आज भी मुझे यकीन है कि तुमने उनकी खुशी के लिए ही विश किया होगा, लेकिन तमन्ना तुम शायद ये नहीं जानती कि ऊपर वाला बहुत बेनियाज है। हो सकता है कि तुम्हारी इस ख्वाहिश में मेरी ख्वाहिश भी छुपी हो, मुझे तुम्हारी इस खुशी से नवाज दे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। क्या पता हो कि घर वालों की असल खुशी तुम्हारी खुशी में पोशीदा हो। तमन्ना तुम्हारी खुशी जो है वो मेरी खुशी है, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। ये मेरा दावा है, तुम हमेशा मेरे साथ खुश रहोगी। हारून, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या कहा तुमने जो अभी कहा है वो फिर से बोलो। क्या? यही कि तुम मुझसे बाद में बात करोगे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे कुछ काम है। लगता है बहुत भूख लग रही है तुम्हें, इतने प्यार से नाश्ते को देख रहे हो। नाश्ते को कौन बेवकूफ देख रहा है? जब मेरे सामने इतनी हसीन मूरत खड़ी हो तो नाश्ते को थोड़ी देखूं। और रही बात भूख की, तो ये भूख तुम्हारी मोहब्बत की है, तुम्हारी चाहत। तमन्ना, तो मेरा हाथ एक दफा थाम दो, मुझे ऐसे लगेगा जैसे सारी दुनिया मिल गई है। पता नहीं कैसी बातें करते हो, तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? मोहब्बत की जबान तो बहुत सीधी सादी होती है, जो किसी की समझ में भी आ जाती है। हाँ, अगर कोई ना समझना चाहे तो वो एक अलग बात है। ठीक है, मैं आपको फोन करूंगी भाभी से बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत गहरी बात कर रहे थे तुम इससे, है ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भाभी एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छा? वो ना, वो रिश्ते वाली आई थी ना, एक बहुत अच्छा रिश्ता लाई है। अच्छा खाता पीता खानदान है, अब लड़के का अपना कारोबार है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। तो रिश्ते की बात चलाओ ना, उसमें पूछने की क्या बात है? हाँ, मैं उसे कह देती हूँ। जरा सा मसला है भाभी। क्या? लड़के की ना उम्र थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा, कितनी?
बस यही 50-60 साल। 50-60 साल? 50-60 साल का कौन सा लड़का होता है ज़किया? क्या हो गया है तुम्हें? अरे भाभी, हाँ, हमें उम्र से क्या लेना देना, हमें तो बस उस तमन्ना को यहाँ से निकालना है, उसे जान छुड़ानी है। वो तो है, मगर भाभी वो एक और बात भी है। क्या? लड़के की ना पहली बीवी से ना 4-5 बच्चे भी हैं। बच्चे? 4-5? हाँ, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सब शादीशुदा हैं और बीवी मर चुकी है। हम बीबी को कैसे मनाएंगे इस रिश्ते के लिए? बीबी को बताने की जरूरत ही क्या है? इतना अच्छा पैसे वाला रिश्ता है, एक दफा शादी करके दफा हो जाए तमन्ना तो बार बार हमारी जान तो नहीं खाएगी ना पैसों के लिए। भाभी सोचना छोड़ दें और बस हाँ करें, जितनी जल्दी हो सके उस लड़की से पीछा छुड़ाएं उमर का। आपको पता है सुबह नाश्ते पे भी ना उमर जाके तमन्ना के साथ खड़ा हो गया था, एक दूसरे को टिकटिकी बांध के देख रहे थे। अच्छा, जैसी मैं आई फौरन किचन में घुस गई वो। वैसे माँ की तरह नाज नखरा तो है उसका, एक आंख से उमर को बांधा हुआ है, एक आंख से हारून को फंसाया हुआ है उसने। बस बाकी सब बातें छोड़ें आप, मैं कल बुला लूंगी उन लोगों को। हाँ, तुम मुनासिब समझती हो ना तो तुम बुला लो। देखो, मैं तो अपने बच्चों की खुशियां और अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ। सही है, सही है, बुला लो। क्या हुआ भाभी? अरे कुछ नहीं हुआ। उफ। दिल से